कभी आपने भी सोचा है, हम रोज सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, अपने पूजा घर में दिया जलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से मन ही मन कुछ न कुछ मांगते हैं। हे प्रभु, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो। हे ईश्वर, मुझे इस बीमारी से मुक्त कर दो। हे भगवान, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। हमारी हर पूजा के पीछे, हमारी हर प्रार्थना के पीछे अक्सर एक गहरी इच्छा, एक कामना छिपी होती है। लेकिन कितनी बार हमारी वो इच्छा सच में पूरी होती है? और अगर हो भी जाती है तो क्या वो हमें स्थायी सुख दे पाती है? क्या सच में सिर्फ पूजा करने से, सिर्फ मांगने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है? या इसके पीछे कोई और गहरा राज है, कोई और गहरा नियम काम कर रहा है? आज की इस कहानी में हम आपको उस ऐतिहासिक क्षण में ले जाने वाले हैं जब हजारों लोगों की भीड़ के बीच लोगों ने स्वयं तथागत गौतम बुद्ध से यही प्रश्न पूछा, भगवान, क्या पूजा करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं? और बुद्ध का जो उत्तर था वो इतना अप्रत्याशित, इतना गहरा और इतना क्रांतिकारी था कि जिसने भी उसे सुना उसकी पूजा, प्रार्थना और जीवन को देखने की पूरी दृष्टि ही हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए नहीं है, ये आपके भीतर एक गहरे आत्म मंथन को जन्म दे सकती है। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध राजगीर के पास प्रसिद्ध वेणुवन विहार में एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी शांति और करुणा की आभा से पूरा वातावरण दिव्य हो रहा था। उनके चारों ओर गांव और नगर से आए हुए सैकड़ों लोग जमा थे। कोई अपनी शारीरिक पीड़ा लेकर आया था, कोई अपने मन की अशांति का समाधान चाहता था, कोई अपने बेटे की बीमारी के लिए चिंतित था, तो कोई व्यापार में सफलता और धन की कामना लिए हुए आया था। उसी भीड़ में एक वृद्ध और सम्मानित ब्राह्मण खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक सुंदर पूजा की थाली थी जिसमें ताजे फूल, एक जलता हुआ दीपक, सुगंधित धूप और तरह तरह के नैवेद्य सजे हुए थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने वो थाली बुद्ध के चरणों में अर्पित की और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से बोला, हे तथागत, हे भगवान, हम गृहस्थ लोग अपनी छोटी छोटी बुद्धि से रोज अपने अपने इष्ट देवों की पूजा करते हैं। हम मंत्रों का जाप करते हैं, हम यथाशक्ति दान पुण्य भी करते हैं, इस एक आशा के साथ कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पर भगवान, अक्सर ऐसा होता नहीं है। हमारे जीवन में दुख और अभाव बना ही रहता है। तो कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी पूजा में क्या कमी रह जाती है? हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? क्या हमारी पूजा व्यर्थ है? ये सिर्फ उस ब्राह्मण का प्रश्न नहीं था, ये उस पूरी भीड़ का और शायद आज हम सबका भी प्रश्न था। बुद्ध के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आई। उनकी मुस्कान में गहरी करुणा थी, पर उनके मौन में एक गहरा उत्तर भी छिपा था। कुछ क्षणों के गहरे मौन के बाद बुद्ध ने अपनी शांत पर भेदक दृष्टि से उस ब्राह्मण को देखा और एक ऐसा प्रति प्रश्न किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम पूजा करते हो या व्यापार करते हो? वो ब्राह्मण और पूरी सभा इस सवाल से चौंक गई। ब्राह्मण ने घबराते हुए कहा, व्यापार? नहीं नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है। मैं तो पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता हूं। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा शर्तों पर आधारित है, अगर तुम्हारा मन ये कहता है कि मैं ये पूजा इसलिए करूंगा ताकि बदले में मुझे ये फल मिल जाए, अगर तुम अपनी पूजा के बदले में ईश्वर से कुछ मांग रहे हो, तो वो पूजा नहीं, वो भक्ति नहीं, वो एक सौदा है, एक लेन देन का रिश्ता है। दोस्तों, एक पल के लिए रुककर पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांकिए। क्या हम भी अक्सर पूजा करते समय यही सौदेबाजी वाला भाव नहीं रखते? हे भगवान, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हे ईश्वर, मुझे परीक्षा में पास करा दो, मैं इतने गरीबों को भोजन कराऊंगा। क्या ये भक्ति है?
या एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन, एक स्पिरिचुअल बिजनेस? अगर आप भी कभी ऐसा सोच चुके हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, हाँ मैं भी ऐसा सोचता था। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये आत्म स्वीकृति का पहला कदम है। और अगर आपको लगता है कि भक्ति और पूजा का असली मतलब कुछ और है तो लिखिए, भक्ति बिना शर्त के होनी चाहिए। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो, एक किसान है जो हर दिन अपने खेत में जाता है। वो धरती को प्रणाम करता है, उस पर फूल चढ़ाता है, दिया जलाता है और फिर घर लौटकर अपने पूजा घर में बैठकर दिन रात प्रार्थना करता है, हे धरती माँ, हे इंद्रदेव, कृपा करके मेरे खेत में भरपूर फसल उगा दो। पर वो खेत में न तो हल चलाता है, न बीज बोता है और न ही सिंचाई करता है। बुद्ध रुके और पूरी सभा से पूछा, अब आप सब बताइए, क्या सिर्फ प्रार्थना करने से, सिर्फ पूजा करने से उसके खेत में फसल उग जाएगी? पूरी भीड़ ने एक स्वर में कहा, नहीं भगवान, ये तो असंभव है। बुद्ध बोले, क्यों असंभव है? वो तो पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहा है। एक किसान खड़ा हुआ और बोला, भगवान, श्रद्धा अपनी जगह है, पर कर्म भी तो करना पड़ेगा। जो बोएगा वही तो काटेगा। जिसने बीज ही नहीं डाले उसे फसल कहां से मिलेगी? ये सुनकर लोग मुस्कुराने लगे। बुद्ध ने कहा, ठीक यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुम पूजा तो करते हो, पर अपने मनरूपी खेत में सही कर्म और सही विचारों के बीज नहीं बोते। तुम चाहते हो कि कोई बाहरी शक्ति, कोई देवता तुम्हारे लिए तुम्हारी फसल उगा दे, पर तुम स्वयं उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते। तो फिर तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? इच्छाएं पूजा से नहीं, कर्म से पूरी होती है, और कर्म भी तभी फल देते हैं जब उनके पीछे की नियत, उनके पीछे का भाव शुद्ध हो। एक युवक ने बीच में से पूछा, तो फिर प्रभु, क्या पूजा करना, प्रार्थना करना सब व्यर्थ है? क्या हमें ये सब छोड़ देना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, पूजा व्यर्थ नहीं है। प्रार्थना में असीम शक्ति है, पर तुम्हें सच्ची और झूठी पूजा का भेद समझना होगा। झूठी पूजा वह है जो तुम भय, लोभ या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हो। ये पूजा तुम्हें और भी ज्यादा भिखारी और भी ज्यादा निर्भर बनाती है। और सच्ची पूजा वह है जो तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे, जो तुम्हारे भीतर के गुणों को जगाए। बुद्ध ने समझाया, अगर तुम मंदिर में जाकर दिया जलाते हो और उस दिए की रोशनी को देखकर तुम्हारे भीतर का अज्ञान और अहंकार का अंधकार नहीं मिटता, तो वो पूजा अधूरी है। अगर तुम मंदिर में जाकर घंटियां बजाते हो, पर उस ध्वनि को सुनकर तुम्हारे मन में चल रहा विचारों का कोलाहल शांत नहीं होता, तो वो पूजा अधूरी है। और अगर तुम भगवान को भोग चढ़ाते हो, पर तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और लालच का भाव बना रहता है, तो वो पूजा सिर्फ एक आदत है, एक कर्म कांड है, उसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है। बुद्ध ने कहा, सच्ची पूजा तब है जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो और उसके तृप्त चेहरे को देखकर तुम्हारे भीतर करुणा का भाव जागता है। सच्ची पूजा तब है जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो और तुम्हारे भीतर मैत्री और प्रेम का झरना फूटता है। और सच्ची पूजा तब है जब तुम अपने सबसे बड़े शत्रु को भी हृदय से क्षमा कर देते हो और तुम्हारा मन घृणा के बोझ से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप सिर्फ मांगने वाली पूजा करते हैं या अपने भीतर के गुणों को जगाने वाली, देने वाली भक्ति करते हैं? अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हैं कि भक्ति वही है जो मन को बदले, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक ये संदेश देती है कि आप धर्म के गहरे मर्म को समझ रहे हैं। तभी उस भीड़ में से एक महिला रोती हुई बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। उसकी गोद में उसका बीमार बच्चा था। उसने सिसकते हुए कहा, भगवान, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, पर मैं एक मां हूं।
मैं हर रोज अपने इस बीमार बेटे की अच्छी सेहत के लिए पूजा करती हूँ। क्या ये भी एक सौदा है? क्या मेरी ये इच्छा भी स्वार्थ है? ये एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न था। पूरी सभा शांत होकर बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। बुद्ध ने धीरे से उस महिला का हाथ थामा और बोले, नहीं मां, एक मां की अपनी संतान के लिए की गई प्रार्थना कभी स्वार्थ नहीं हो सकती। वो तो करुणा का ही एक रूप है। तुम्हारी पूजा व्यर्थ नहीं है, लेकिन तुम्हारी चिंता और तुम्हारा भय तुम्हारी प्रार्थना की शक्ति को कम कर रहे हैं। पूजा का अर्थ है समर्पण, भरोसा, और जहां मन में भय और बेचैनी है, वहां भक्ति और समर्पण कैसे टिकेंगे? फिर बुद्ध ने वो अद्भुत बात कही जिसने उस मां की पूरी सोच को बदल दिया। उन्होंने कहा, मां, तुम रोज भगवान से ये मत कहो कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये कर्म और प्रकृति के नियमों पर निर्भर है। बल्कि तुम रोज ये प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति, इतनी शांति और इतना धैर्य दो कि मैं हर परिस्थिति को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, समता और साहस के साथ स्वीकार कर सकूं। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने की प्रार्थना करती हो, तो तुम वो सबसे उत्तम कर्म करती हो जो तुम्हारे बेटे के लिए भी सबसे ज्यादा हितकारी है। एक शांत और प्रेमपूर्ण मां की ऊर्जा किसी भी औषधि से ज्यादा शक्तिशाली होती है। बुद्ध का ये अद्भुत उत्तर सुनकर वो महिला रो पड़ी, पर इस बार उसके आंसू में दर्द और भय नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून, एक गहरी समझ और एक असीम शांति थी। उसने पहली बार ये समझा कि पूजा सिर्फ मांगने का नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का, स्वयं को उस ईश्वरीय शक्ति के प्रति ग्रहणशील बनाने का एक माध्यम है। बुद्ध ने अंत में पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, लोग ये सोचते हैं कि पूजा करने से, भेंट चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर क्या भगवान कोई ऐसा राजा है जो तुम्हारी भेंट से खुश या नाराज होता है? नहीं, ईश्वर या धम तो एक दर्पण की तरह है। तुम उसके सामने जैसे भाव, जैसे कर्म लेकर जाओगे, तुम्हें वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। दीपक जलाने से पहले अपने मन के अहंकार और अज्ञान के अंधकार को जलाओ। अगर तुम्हारा मन साफ है, अगर तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, तो बिना दीपक जलाए भी तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन स्वार्थ, घृणा और छलकपट से भरा है, तो तुम चाहे हजारों यज्ञ कर लो, लाखों दीपक जला लो, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने बीज ही तलत बोए हैं। बुद्ध बोले, पूजा तभी सार्थक होती है जब वो तुम्हें शांत करे, तुम्हारे अहंकार को गलाए, तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा को जगाए और तुम्हें एक बेहतर, अधिक जागरूक इंसान बनाए। उस दिन सभा में बैठे सभी लोग मौन थे। हर किसी को ऐसा लगा मानो बुद्ध ने आज सिर्फ उन्हीं के मन की बात कही हो। वो ब्राह्मण जो शुरुआत में सवाल लेकर आया था, अब बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवन, आज मैं समझ गया, पूजा भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपने ही मन के रूपांतरण के लिए होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और जब मन बदलता है, जब मन शुद्ध और शांत हो जाता है, तो तुम्हारी इच्छाएं या तो अपने आप पूरी होने लगती है, या वे इतनी छोटी लगने लगती है कि तुम उनसे ऊपर उठ जाते हो। दोनों ही अवस्थाओं में तुम दुख से मुक्त हो जाते हो। तो दोस्तों, बुद्ध का यही हम सब के लिए संदेश था। पूजा का अर्थ भगवान को बदलना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। अगर आप रोज भगवान से कुछ मांगने की जगह स्वयं को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें, अपने कर्मों को सुधारें और अपने मन को शांत और प्रेमपूर्ण बनाएं, तो ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व स्वयं तुम्हारी सभी सच्ची और हितकारी इच्छाएं पूरी करने लगेगा। अब आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि पूजा से इच्छा पूरी होती है, या पूजा का असली मतलब खुद को बदलना है? नीचे कमेंट में लिखिए, सच्ची पूजा मन की शांति है। अगर आपको बुद्ध की ये गहरी और क्रांतिकारी सीख दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी पूजा का सच्चा अर्थ समझ सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम बताने वाले हैं जब बुद्ध ने कहा, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। याद रखिए, सबसे बड़ी प्रार्थना एक प्रेमपूर्ण और करुणामय जीवन जीना है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि सच्ची पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है। आज हम एक और भी गहरे और भी मौलिक रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन की वर्तमान स्थिति, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपकी खुशी, आपका दुख, इन सब का असली निर्माता कौन है? क्या ये आपका भाग्य है? क्या ये बाहरी परिस्थितियां हैं या कोई और? आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का एक ऐसा उत्तर दिया जो आज भी आधुनिक मनोविज्ञान और क्वांटम फिजिक्स का आधार माना जाता है। उन्होंने कहा था, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, जिसका सरल सा अर्थ है, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका अग्रगामी हमारा मन है। मन ही श्रेष्ठ है। सब कुछ हमारे मन से ही उत्पन्न होता है। और इसी सूत्र को उन्होंने और भी सरल शब्दों में कहा, तुम वही बनते हो जो तुम दिन भर सोचते हो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद थोड़ा डरावना विचार भी है, क्योंकि ये हमारे जीवन की पूरी जिम्मेदारी वापस हमारे ही कंधों पर डाल देता है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे युवक से मिलेंगे जो अपनी परिस्थितियों और भाग्य को कोसता रहता था, और फिर बुद्ध ने उसे कैसे सिखाया कि वो अपनी बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपने ही विचारों की दुनिया को बदलकर कैसे अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। तो अगर आप भी अपने जीवन के शिल्पी बनना चाहते हैं और अपने विचारों की उस जादुई शक्ति को समझना चाहते हैं जो आपके जीवन का निर्माण कर रही है, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अपने मन के उस अदृश्य कारखाने में चलते हैं जहां हमारे भाग्य का निर्माण होता है। ये कहानी है श्रावस्ती नगर के एक युवक की, जिसका नाम था विपुल। विपुल एक साधारण परिवार से था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक सफल व्यापारी बनना चाहता था, बहुत धन कमाना चाहता था और समाज में मान सम्मान पाना चाहता था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो हमेशा शिकायतें करता रहता था और अपनी हर असफलता का दोष दूसरों पर या अपने भाग्य पर डाल देता था। अगर व्यापार में घाटा होता तो वो कहता, मेरी किस्मत ही शराब है। अगर कोई उससे आगे निकल जाता तो वो कहता, लोग बेईमान हैं और दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है। अगर बारिश होती तो वो कहता, इस बारिश ने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। और अगर धूप होती तो वो कहता, इस गर्मी में कौन काम कर सकता है। उसका मन 24 घंटे नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। वो दिन भर यही सोचता रहता था कि दुनिया कितनी शराब है, लोग कितने मतलबी हैं और उसका जीवन कितना कठिन है। वो अपनी असफलताओं के बारे में सोचता, अपने अपमानों के बारे में सोचता और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता। नतीजा ये हुआ कि उसकी ये नकारात्मक सोच ही उसकी वास्तविकता बनती जा रही थी, क्योंकि वो हमेशा बुरा होने की ही अपेक्षा करता था। इसलिए वो अच्छे अवसरों को देख ही नहीं पाता था, क्योंकि वो लोगों पर शक करता था। इसलिए अच्छे लोग भी उससे दूर होने लगे थे। वो सचमुच अपने ही विचारों के एक दलदल में फंस गया था, जो उसे हर दिन और भी नीचे खींच रहा था। एक दिन अपनी निराशा के चरम पर वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? मैं इतनी मेहनत करता हूं, पर मुझे कभी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या मेरा भाग्य ही मुझसे रूठा हुआ है? बुद्ध ने बड़ी शांति से उसकी पूरी बात सुनी। उन्होंने उसकी परिस्थितियों को या उसके भाग्य को दोष नहीं दिया। उन्होंने सीधे उसकी समस्या की जड़ पर प्रहार किया। उन्होंने विपुल से पूछा, वत्स, तुम ये तो बताते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, पर क्या तुम एक क्षण रुककर
ये देखते हो कि तुम्हारे अपने मन के भीतर दिन भर क्या क्या चलता रहता है? विपुल ने हैरानी से कहा, मेरे मन के भीतर? मेरे मन में तो वही चलता है जो मेरे साथ घटित होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं विपुल, सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। तुम्हारे साथ वही घटित होता है जो तुम्हारे मन के भीतर दिन भर चलता रहता है। विपुल बुद्ध की इस उल्टी बात से पूरी तरह उलझन में पड़ गया। बुद्ध ने उसकी उलझन को समझते हुए उसे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, विपुल, अपने मन को एक उपजाऊ खेत की तरह समझो और तुम्हारे विचार उन बीजों की तरह हैं जिन्हें तुम इस खेत में हर पल बो रहे हो। अगर तुम दिन भर क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत और निराशा के बीज बोते रहोगे तो तुम अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता की फसल उगने की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे खेत में तो कांटों और जहरीली झाड़ियों के सिवा और कुछ नहीं उगेगा। और अगर तुम अपने मन में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और आशा के बीज बोना शुरू कर दो तो आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में भी इन्हीं गुणों के सुंदर फूल खिलेंगे और मीठे फल लगेंगे। समस्या यह है कि तुम अपने खेत, मन के प्रति पूरी तरह से लापरवाह हो। तुम ये देखते ही नहीं कि तुम उसमें क्या बो रहे हो। कोई भी राह चलता, बाहरी घटना, लोगों की बातें, तुम्हारे खेत में आकर कोई भी खरपतवार, नकारात्मक विचार फेंक जाता है और तुम उसे उगने देते हो। और फिर जब फसल कड़वी होती है तो तुम जमीन, भाग्य को दोष देते हो। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जो व्यक्ति दुष्ट विचारों के साथ बोलता या कर्म करता है, दुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए उसे खींचने वाले बैल के पीछे चलते हैं। और जो व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या कर्म करता है, सुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही चलता है जैसे किसी व्यक्ति की कभी साथ न छोड़ने वाली परछाई। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। तुम उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हो जिस पर तुम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हो। ये प्रकृति का, ये धम्म का अटल नियम है। ये सुनकर विपुल की आंखें खुल गई। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अपने ही विचारों का परिणाम है। दोस्तों, ये शिक्षा कितनी शक्तिशाली और जिम्मेदारी भरी है। ये हमें हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण वापस हमारे हाथों में देती है। क्या आप भी मानते हैं कि आपके विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होने लगता है? अगर बुद्ध का ये मनरूपी खेत का सिद्धांत आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट में एक संकल्प लें। मैं आज से अपने मन में केवल सकारात्मक बीज बोऊंगा। अब जब विपुल समस्या की जड़ को समझ चुका था तो उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ये तो समझ गया कि मेरे विचार ही मेरी समस्या है, पर मैं इन विचारों को बदलूं कैसे? मेरा मन तो मेरी सुनता ही नहीं। नकारात्मक विचार तो अपने आप ही चले आते हैं। बुद्ध ने कहा, वत्स, मन को बदलना एक दिन का काम नहीं है। ये एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है जिसमें निरंतर प्रयास और सजगता की जरूरत होती है। इसके लिए मैं तुम्हें 3 चरण का मार्ग बताता हूं। पहला चरण, खरपतवार को पहचानो और उखाड़ो। सबसे पहले अपने मन के बगीचे का एक सजग माली बनो। दिन में कई बार रुको और बस देखो, इस समय मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है। तुम्हें अपने विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है, सिर्फ उन्हें पहचानना है। जैसे ही तुम किसी नकारात्मक विचार, शिकायत, डर, क्रोध को पहचानते हो, तुम उसकी शक्ति को आधा कर देते हो, क्योंकि अंधेरा तभी तक शक्तिशाली होता है जब तक उस पर रोशनी न पड़े। तुम्हारी जागरूकता ही वो रोशनी है। दूसरा चरण, नए सकारात्मक बीज बो। सिर्फ खरपतवार उखाड़ना काफी नहीं है, तुम्हें उसकी जगह पर फूलों और फलों के नए बीज भी बोने होंगे। इसका अर्थ है सचेत रूप से, जानबूझकर
अपने मन में सकारात्मक विचारों को डालना। कृतज्ञता का अभ्यास, हर रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये तुम्हारे मन को जो नहीं है उससे हटाकर जो है उस पर केंद्रित करेगा। मैत्री भावना का अभ्यास, कुछ क्षणों के लिए शांत बैठकर अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए और यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी मंगल कामना करो। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुरक्षित हों। ये तुम्हारे मन से घृणा और द्वेष के जहर को निकाल देगा। सकारात्मक पुष्टि, अपने मन में बार बार शक्तिशाली और सकारात्मक वाक्यों को दोहराओ। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। तीसरा चरण, धैर्य रखो और निरंतर सींचते रहो। याद रखो, विपुल, बीज बोते ही अगले दिन पेड़ नहीं उग जाता, उसे समय लगता है। तुम्हें धैर्य के साथ अपने इन नए विचारों को रोज रोज सींचना होगा। शुरू में पुराने खरपतवार बार बार उगने की कोशिश करेंगे, पर अगर तुम निराश हुए बिना निरंतर अपना काम करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मनरूपी बगीचा नकारात्मकता के खरपतवारों से मुक्त होकर सकारात्मकता के फूलों से महक उठेगा। विपुल ने बुद्ध के दिखाए इस मार्ग को पूरी श्रद्धा से अपनाया। वो अब अपनी असफलताओं पर भाग्य को नहीं कोसता था, बल्कि उनसे सीखकर अपने मन में सफलता का एक नया मजबूत विचार बोता था। वो अब लोगों से ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि उनके लिए मंगल कामना करता था, जिससे उसका अपना मन शांत रहने लगा था। वो अब परिस्थितियों की शिकायत नहीं करता था, बल्कि हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने का कोई न कोई कारण ढूंढ लेता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसके भीतर की दुनिया बदलने लगी, उसकी बाहरी दुनिया भी जादुई रूप से बदलने लगी। उसका मन शांत और केंद्रित रहने लगा, जिससे उसके व्यापारिक निर्णय सही होने लगे। उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण और सकारात्मक हो गया, जिससे अच्छे और सहयोगी लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उसने अवसरों को देखना शुरू कर दिया, जहां पहले उसे सिर्फ समस्याएं ही दिखती थी। कुछ ही वर्षों में वही विपुल, जो कभी खुद को दुनिया का सबसे अभागा इंसान मानता था, श्रावस्ती का एक सफल, सम्मानित और सबसे महत्वपूर्ण, एक सुखी व्यक्ति बन गया। उसने ये जान लिया था कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही विचारों की प्रतिध्वनि है। तो दोस्तों, विपुल की ये कहानी और बुद्ध की ये गहन शिक्षा हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताती है। आप अपनी बाहरी दुनिया को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी आंतरिक दुनिया यानी अपने विचारों को नहीं बदलते। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। आपके विचार ही आपकी प्रार्थना है, वही ब्रह्मांड में भेजे गए आपके संदेश है, और ब्रह्मांड हमेशा उन्हीं संदेशों का उत्तर देता है। तो आज से अपने मन के माली बनिए। ध्यान से देखिए कि आप अपने भीतर क्या बो रहे हैं। नकारात्मकता के हर खरपतवार को तुरंत उखाड़ फेंकिए और प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और आशा के सुंदर बीज बोइए। और फिर धैर्य रखिए, आपकी फसल जरूर लहलाएगी। कहानी 2। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, आज हम उस एक प्रश्न की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो शायद मानवता के इतिहास में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। एक ऐसा प्रश्न जो हमारी नैतिकता, हमारे न्यायबोध और हमारे जीवन जीने के पूरे तरीके को प्रभावित करता है। और वो प्रश्न है, क्या हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है? हम सबने अपने जीवन में ये जरूर देखा होगा, कोई व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करता है पर उसे दुख और संघर्ष के सिवा कुछ नहीं मिलता, और वही कोई दूसरा व्यक्ति जो छल, कपट और अधर्म के रास्ते पर चलता है, वो सुख, समृद्धि और सफलता के शिखर पर बैठा होता है। ये देखकर हमारे मन में अक्सर ये सवाल उठता है, अगर कर्म का फल मिलता ही है तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या कर्म का सिद्धांत सिर्फ एक छलावा है, या इसका कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? आज की इस कहानी में
हम आपको 2500 साल पहले के उस ऐतिहासिक क्षण में ले जाएंगे जब लोगों ने यही प्रश्न सीधे तथागत गौतम बुद्ध से पूछा था, और बुद्ध ने इसका जो उत्तर दिया वो इतना अप्रत्याशित, इतना वैज्ञानिक और इतना गहरा था कि उसने वहां बैठे सभी लोगों को चौंका दिया था। बुद्ध का जवाब हमें हाँ या नहीं में नहीं मिलता, वो हमें कर्म के सिद्धांत की उन सूक्ष्म परतों से परिचित कराता है जिन्हें जाने बिना हम इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्याय विधान को कभी नहीं समझ सकते। तो अगर आप भी कर्म और उसके फल के इस सबसे बड़े रहस्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये ज्ञान आपको न केवल आपके प्रश्नों का उत्तर देगा बल्कि आपको हर परिस्थिति में धैर्यवान और अपने कर्म पथ पर अडिग रहने की शक्ति भी देगा। तो चलिए कर्म के इस जटिल पर न्यायपूर्ण चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है श्रावस्ती नगर के दो व्यापारियों की जो एक ही बाजार में आसपास ही अपनी दुकानें चलाते थे। पहले व्यापारी का नाम था न्यायप्रिय। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका आचरण था। वो पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपना व्यापार करता था। वो कभी कम नहीं तौलता था, कभी मिलावट नहीं करता था और हमेशा ग्राहकों से विनम्रता से बात करता था। वो अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से दान पुण्य में भी लगाता था। दूसरा व्यापारी था कुटिल। वो न्यायप्रिय के ठीक विपरीत था। वो छलकपट, झूठ और धोखेधड़ी से अपना व्यापार चलाता था। वो ग्राहकों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ता था और तरीबों का शोषण करता था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि न्यायप्रिय, जो इतना धर्मात्मा था, उसका व्यापार दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहा था। उसकी दुकान पर ग्राहक कम आते थे और उसके घर में कोई न कोई बीमारी या समस्या बनी रहती थी। वो एक अभावग्रस्त और चिंतित जीवन जी रहा था। और वही दूसरी ओर कुटिल, जो इतना अधर्मी था, उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसकी तिजोरियां सोने चांदी से भरी रहती थी और वो एक आलीशान और विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था। ये देखकर न्यायप्रिय का मन बहुत विचलित रहने लगा। उसकी अपनी ही अच्छाई पर, अपने ही धर्म पर और कर्म के सिद्धांत पर से विश्वास उठने लगा था। वो मन ही मन सोचता, ये कैसा न्याय है? मैं जीवन भर अच्छे कर्म करता हूं और मुझे सिर्फ दुख मिलता है, और वह जो पाप की कमाई खाता है वो हर तरह से सुखी है। क्या सच में कर्मों का कोई फल नहीं मिलता? क्या ये सब बातें सिर्फ मन को बहलाने के लिए हैं? एक दिन अपनी इसी मानसिक उथल पुथल से तंग आकर वो बुद्ध की शरण में पहुंचा, जो उस समय जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने मन की सारी दुविधा, सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। उसने कुटिल का उदाहरण देते हुए पूछा, भगवान, कृपा करके मेरे इस सबसे बड़े संशय का निवारण करें। क्या कर्मों का फल सच में मिलता है? और अगर मिलता है तो वो इसी जन्म में क्यों नहीं दिखाई देता? एक पापी सुखी क्यों है और एक पुण्यात्मा दुखी क्यों है? ये एक ऐसा प्रश्न था जो वहां बैठे हर व्यक्ति के मन में था। पूरी सभा शांत होकर बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। बुद्ध ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हाँ, इसी जन्म में मिलता है, या नहीं, अगले जन्म में मिलता है। उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जिसने कर्म के सिद्धांत को एक बिल्कुल नया और वैज्ञानिक आयाम दे दिया। बुद्ध ने कहा, श्रेष्ठी, तुम कर्म के फल को एक किराने की दुकान के सौदे की तरह देख रहे हो कि तुमने आज एक अच्छा कर्म किया तो तुम्हें तुरंत उसका मीठा फल मिल जाना चाहिए। पर कर्म का सिद्धांत इस तरह काम नहीं करता। कर्म एक बीज की तरह है और तुम्हारा जीवन एक विशाल खेत की तरह। उन्होंने समझाया, जैसे हर बीज का अपना एक स्वभाव होता है और उसे अंकुरित होकर पेड़ बनकर फल देने में अपना एक निश्चित समय लगता है, ठीक उसी तरह हर कर्मरूपी बीज का भी अपना एक स्वभाव और अपना एक विपाक काल, फल देने का समय होता है। बुद्ध ने कर्म के बीजों को 4 प्रकारों में बांटा। 1.
शीघ्र फल देने वाले कर्म। कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे सरसों या धनिया के, जिन्हें तुम आज बोते हो और कुछ ही दिनों या हफ्तों में उनकी फसल तैयार हो जाती है। ठीक इसी तरह कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुम्हें बहुत शीघ्र, शायद इसी जन्म में या कुछ ही समय में मिल जाता है। जैसे अगर तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो तुम्हें तुरंत एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है। यह भी उस कर्म का एक तत्काल फल है। 2. देर से फल देने वाले कर्म। कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे आम या बरगद के, जिन्हें तुम आज बोते हो पर उनका फल तुम्हें कई वर्षों के बाद मिलता है, पर जब मिलता है तो बहुत विशाल और स्थायी रूप में मिलता है। ठीक इसी तरह कुछ महान और गहरे कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता। उनका फल पकने में समय लगता है। हो सकता है वो इस जीवन के अंत में मिले, या हो सकता है उसे फलने के लिए एक और जीवन की भूमि की आवश्यकता पड़े। 3. अनिश्चित फल देने वाले कर्म। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम बो तो देते हो, पर उन्हें अंकुरित होने के लिए सही मिट्टी, सही पानी और सही मौसम की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब तक उन्हें अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती, वे सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। ठीक इसी तरह कुछ कर्म बीज हमारे चित्त में सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और वे तब तक फल नहीं देते जब तक उन्हें कोई सही बाहरी या भीतरी परिस्थिति उत्प्रेरित न कर दे। 4. निष्फल हो जाने वाले कर्म। और हाँ, कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो बोए तो गए, पर या तो वे बहुत कमजोर थे, या उन्हें किसी शक्तिशाली बीज ने उगने ही नहीं दिया, या वे पत्थर पर गिर गए और वे कभी फल नहीं दे पाए। ठीक इसी तरह कुछ छोटे मोटे बुरे कर्म तुम्हारे किसी बहुत ही शक्तिशाली अच्छे कर्म के प्रभाव से या तुम्हारे गहरे पश्चाताप और ज्ञानोदय से निष्फल भी हो सकते हैं। ये सुनकर पूरी सभा चकित रह गई। बुद्ध ने कर्म को किसी रहस्यमयी भाग्यलेख से हटाकर प्रकृति के एक वैज्ञानिक नियम के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। दोस्तों, बुद्ध का ये कर्म बीज का सिद्धांत कितना तार्किक और गहरा है। ये हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे एक माली बीज बोकर रोज रोज उसे खोद कर नहीं देखता, वैसे ही हमें भी अच्छे कर्म करके उसके फल की चिंता किए बिना धैर्य रखना चाहिए। अगर बुद्ध का ये वैज्ञानिक विश्लेषण आपको प्रभावित कर रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं धैर्य रखूंगा। अब जब कर्म के प्रकार स्पष्ट हो गए थे तो न्यायप्रिय ने अपना मूल प्रश्न फिर से दोहराया। भगवान, मैं आपकी बात समझ गया, पर मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला। वो अधर्मी व्यापारी कुटिल आज सुखी क्यों है और मैं जो धर्मात्मा हूं आज दुखी क्यों हूं? बुद्ध ने अपनी शांत भेदक दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, श्रेष्ठी, तुम सिर्फ आज की फसल को देख रहे हो। तुम ये नहीं देख रहे कि ये फसल किस बीज से और कब बोई गई थी। वो व्यापारी कुटिल जो आज सुख और समृद्धि की फसल काट रहा है, वो उसके इस जन्म के बुरे कर्मों का फल नहीं है। ये उसके किसी पूर्व जन्म में बोए गए किसी बहुत ही शक्तिशाली अच्छे कर्म बीज का फल है जो अब पककर तैयार हुआ है। उसका वह पुण्य फल अभी उदय में है, इसलिए तुम्हें वो सुखी दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो इस जन्म में जो नए बुरे कर्मों, छल, कपट, शोषण के बीज बो रहा है, वे भी उसके चित्त रूपी खेत में जमा हो रहे हैं। जब उसका ये पुराना पुण्य फल समाप्त हो जाएगा तो ये नए जहरीले बीज अंकुरित होंगे और तब उसे अपने कर्मों का असहनीय दुख भोगना पड़ेगा, शायद इसी जीवन के अंत में या शायद अगले जीवन में। और तुम, न्यायप्रिय, बुद्ध ने करुणा से कहा, आज तुम जो दुख और संघर्ष की फसल काट रहे हो वो तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम नहीं है। ये तुम्हारे ही किसी पूर्व जन्म में बोए गए किसी बुरे कर्म बीज का फल है जो अब पककर तुम्हारे सामने आया है। लेकिन निराश मत हो, क्योंकि साथ ही साथ तुम इस जन्म में जो नए अच्छे कर्मों, ईमानदारी, दान, करुणा के बीज बो रहे हो वे भी तुम्हारे खेत में जमा हो रहे हैं
और जैसे ही तुम्हारे इस पुराने बुरे कर्म का प्रभाव समाप्त होगा, तुम्हारे ये नए मीठे बीज अंकुरित होंगे और तब तुम्हें ऐसा सुख और ऐसी शांति मिलेगी जो स्थायी और सच्ची होगी। बुद्ध ने निष्कर्ष देते हुए कहा, इसलिए किसी पापी को सुख में देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसका सुख अस्थायी है और उसके पीछे एक भयानक भविष्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और किसी पुण्यात्मा को दुख में देखकर उसकी आस्था पर संदेह मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उसका दुख भी अस्थायी है और उसके आगे एक उज्जवल भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर न्यायप्रिय के मन के सारे बादल छंट गए। उसे ब्रह्मांड के इस परम न्याय पर एक अटूट श्रद्धा का अनुभव हुआ। बुद्ध ने अंत में सभी को वो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी, जो कर्म के इस पूरे रहस्य का सार है। उन्होंने कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति का ध्यान इस बात पर नहीं होता कि दूसरे क्या कर रहे हैं या उन्हें उनके कर्मों का फल कब और कैसे मिलेगा। ये प्रकृति का काम है, तुम्हारा नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर होता है, मेरा अपना वर्तमान कर्म। तुम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि तुम्हारे अतीत के कौन से बीज आज फल दे रहे हैं। जो फसल उगाई है उसे तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा, चाहे वो मीठी हो या कड़वी। उसे समता और धैर्य के साथ स्वीकार करो। पर तुम ये पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो कि तुम आज इस क्षण में अपने मन, वाणी और शरीर से कौन सा नया बीज बो रहे हो। तुम्हारा पूरा भविष्य इसी एक क्षण के चुनाव पर निर्भर करता है। इसलिए फल की चिंता करना छोड़ दो, दूसरों के खेतों में झांकना बंद कर दो। सिर्फ अपने खेत पर, अपने वर्तमान कर्म पर, अपने आज के बीज पर पूरी सजगता और ईमानदारी से ध्यान केंद्रित करो। अच्छा बीज बोते रहो, प्रेम और करुणा का जल सींचते रहो और धैर्य रखो। सही समय आने पर फसल अपने आप लहलहाएगी। ये धम्म का, ये प्रकृति का अटल नियम है। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा कितनी मुक्तिदायक है। ये हमें फल की चिंता के बोझ से आजाद करती है और हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देती है। अगर आप भी बुद्ध के इस संदेश से सहमत हैं, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर परिणामों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कर्म और उसके फल के इस सबसे गहरे रहस्य को बुद्ध की प्रज्ञा की रोशनी में समझा। क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? बुद्ध का जवाब है, कुछ का मिलता है, कुछ का नहीं। ये कर्म के बीज के स्वभाव पर निर्भर करता है। पर इससे भी बड़ा सत्य ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फल कब मिलता है। झर्ज इस बात से पड़ता है कि हम आज कौन सा बीज बो रहे हैं। कर्म का चक्रव्यूह जटिल हो सकता है, पर उसका न्याय अटल है। यहाँ देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। तो अगली बार जब आप किसी बुरे व्यक्ति को सुखी देखें, तो उसके लिए ईर्ष्या नहीं, करुणा करें, क्योंकि आप उसके भविष्य को नहीं जानते। और अगली बार जब आप किसी अच्छे व्यक्ति को दुखी देखें, तो उसकी आस्था पर संदेह नहीं, उसे सहारा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मार्ग पर, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर बिना किसी संदेह के, बिना किसी निराशा के दृढ़ता से चलते रहें। अगर बुद्ध की ये गहरी और तार्किक शिक्षा आपके मन के किसी बड़े संशय को दूर कर पाई है, तो नीचे कमेंट में एक दृढ़ संकल्प के साथ लिखिए, मैं सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे बीज बोते रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कहानी 3। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, आज हम उस एक सबसे गहरे, सबसे आदिम मानवीय डर पर बात करने जा रहे हैं, जो हमें अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने और अपने अनूठे रास्ते पर चलने से रोकता है। ये डर है अकेले रह जाने का डर। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, कितनी ही बार हमने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि हम जिस रास्ते पर चलना चाहते थे
उस पर चलने के लिए कोई और तैयार नहीं था। कितनी ही बार हम एक गलत रिश्ते में, एक गलत नौकरी में या गलत दोस्तों के साथ सिर्फ इसलिए बने रहे क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता था। हम अक्सर वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। हम उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही वो भीड़ हमें कहीं न ले जा रही हो। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में हर महान खोज, हर महान आविष्कार और हर महान आत्मज्ञान की यात्रा हमेशा एक व्यक्ति के अकेले चलने के साहस से ही शुरू हुई है। आज की इस कहानी में हम आपको 2500 साल पहले के उस ऐतिहासिक क्षण में ले जाएंगे जब तथागत गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को और पूरी मानवता को एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा मुक्तिदायक संदेश दिया जिसने अनगिनत लोगों को भीड़ का हिस्सा बनने से बचाकर अपने जीवन का नायक बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा था, एकन चरेय, अर्थात अकेले चलो। बुद्ध ने कहा, अकेले चलो, मंजिल खुद रास्ता बना लेगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम बाहरी सहारों की बैसाखियों को फेंककर अपने ही पैरों पर, अपने ही आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। तो अगर आप भी भीड़ में अपनी पहचान खोते खोते थक चुके हैं और अपने जीवन की यात्रा का नेतृत्व स्वयं अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कहानी और ये ज्ञान आपके भीतर उस सोए हुए शेर को जगा सकता है। तो चलिए उस कहानी को सुनते हैं जो हमें भीड़ से निकलकर शिखर तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। ये उस समय की बात है जब बुद्ध श्रावस्ती में प्रवास कर रहे थे। वर्षाकाल समाप्त हो चुका था और अब समय था कि भिक्षु धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए अलग अलग दिशाओं में यात्रा पर निकले। बुद्ध ने अपने सभी भिक्षुओं को एकत्रित किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे छोटे छोटे समूह में या यदि संभव हो तो अकेले दूर दराज के गांवों और नगरों की ओर प्रस्थान करें। ये सुनकर कई युवा भिक्षुओं के मन में भय और चिंता उत्पन्न हो गई। वे अब तक संघ के सुरक्षित और अनुशासित वातावरण में रहने के आदी थे। उन्होंने बुद्ध से अपनी शंका व्यक्त की। एक युवा भिक्षु जिसका नाम सुवीर था, खड़ा हुआ और बोला, भगवन, आपका आदेश शिरोधार्य है, पर हम अकेले कैसे जाएंगे? मार्ग में घने जंगल हैं, जिनमें हिंसक पशुओं का भय है, लुटेरों और डाकुओं का डर है। हम अपरिचित स्थानों पर जाएंगे जहां हमें कोई नहीं जानता। अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारी देखभाल कौन करेगा? अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? अकेले यात्रा करना बहुत खतरनाक है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम बड़े समूह में एक साथ यात्रा करें? सुवीर के इस प्रश्न में वहां बैठे कई और युवा भिक्षुओं का भी डर छिपा हुआ था। बुद्ध ने बड़ी शांति और करुणा से उनकी ओर देखा। वे उनके भय को समझ रहे थे। उन्होंने कोई सीधा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने पहले उन्हें एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, एक समय की बात है, हिमालय की तराई में हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। उस झुंड में एक विशाल, शक्तिशाली और अत्यंत बुद्धिमान हाथी भी था, पर वो झुंड में रहकर बहुत परेशान था। झुंड के दूसरे हाथी बहुत शोर मचाते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे और हमेशा भोजन और पानी के लिए छीना-झपटी करते रहते थे। उस ज्ञानी हाथी को शांति और एकांत नहीं मिल पाता था, जिससे वो गहरे चिंतन में उतर सके। एक दिन उस हाथी ने एक निर्णय लिया। उसने उस शोर शराबे वाले अशांत झुंड को छोड़ दिया और अकेले ही गहरे शांत जंगल की ओर चल पड़ा। वहां उसे कोई परेशान करने वाला नहीं था। उसे जब इच्छा होती वो ताजे झरने का पानी पीता, जब इच्छा होती मीठे फल खाता और अपना ज्यादातर समय एक शांत सरोवर में आनंद मनाते हुए या गहरे ध्यान में बिताता। वो अकेला था, पर वो पहले से कहीं ज्यादा सुखी, शांत और स्वतंत्र था। कहानी सुनाकर बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, अब तुम बताओ, उस हाथी का झुंड में रहकर अशांत जीवन जीना बेहतर था या अकेले रहकर
शांति और स्वतंत्रता का आनंद लेना। सभी भिक्षुओं ने एक स्वर में कहा, भगवान, अकेले रहकर शांति का जीवन जीना ही श्रेष्ठ है। अब बुद्ध अपनी मुख्य शिक्षा पर आए। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, ठीक इसी प्रकार यदि तुम्हें अपने मार्ग पर कोई ऐसा साथी न मिले जो तुमसे ज्यादा प्रज्ञावान हो या कम से कम तुम्हारे बराबर का हो, जो तुम्हारे शील और तुम्हारी साधना में तुम्हारी मदद करे, तो फिर उस ज्ञानी हाथी की तरह दृढ़ निश्चय करके अकेले ही चलो। एक मूर्ख और अज्ञानी साथी की संगति करने से जो तुम्हें नीचे की ओर खींचे, 1000 गुना बेहतर है अकेले चलना। ये सुनकर भिक्षु सुवीर ने फिर प्रश्न किया, भगवान, आपकी बात सत्य है, हमें मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी अकेले चलने में जो भय है, जो जतरे हैं, उनका सामना कैसे करें? अब बुद्ध ने अकेले चलने के गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ को उजागर किया। उन्होंने जो कहा वो सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक महामंत्र है। बुद्ध ने कहा, सुवीर, तुम जिस डर की बात कर रहे हो वो बाहरी तत्वों से उतना नहीं है जितना तुम्हारे अपने ही मन की कमजोरी से है। तुम दूसरों पर, झुंड पर इसलिए निर्भर रहना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अपनी ही आंतरिक शक्ति पर विश्वास नहीं है। अकेले चलो का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से अकेले चलना नहीं है, इसका और भी गहरा अर्थ है। 1. वैचारिक रूप से अकेले चलो। इसका अर्थ है भीड़ की तरह सोचना बंद करो, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को जागृत करो। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि सब लोग उसे मान रहे हैं या क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। हर बात को अपनी तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसो। सत्य को खोजने का साहस करो, भले ही उस सत्य के रास्ते पर तुम्हें अकेले ही क्यों न चलना पड़े। दुनिया के सभी महान सत्य पहले किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही अकेले खोजे गए थे। 2. भावनात्मक रूप से अकेले चलो। इसका अर्थ है अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो। अपनी भावनात्मक स्थिरता का केंद्र अपने भीतर बनाओ, दूसरों की प्रशंसा या आलोचना में नहीं। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो बहुत ज्यादा उत्साहित मत हो, और जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो बहुत ज्यादा दुखी मत हो। ये समझो कि ये सब बाहरी हवाएं हैं जो आती जाती रहती है। तुम वो पर्वत हो जिसे इन हवाओं से अविचलित रहना है। 3. आध्यात्मिक रूप से अकेले चलो, और इसका सबसे गहरा अर्थ है अपनी मुक्ति के लिए, अपने आत्मज्ञान के लिए स्वयं पर ही निर्भर रहो। अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई ईश्वर तुम्हें हाथ पकड़कर मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। वे सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ते पर चलना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा, अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही अभ्यास से। बुद्ध ने निष्कर्ष देते हुए कहा, जो व्यक्ति इस प्रकार से वैचारिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अकेले चलने का साहस विकसित कर लेता है, उसके लिए बाहरी अकेलापन कोई डर पैदा नहीं करता, बल्कि वो उसके लिए एकांत बन जाता है। एक ऐसा अनमोल अवसर जिसमें वो स्वयं से जुड़ सकता है, अपनी शक्तियों को पहचान सकता है और परम शांति का अनुभव कर सकता है। दोस्तों, बुद्ध द्वारा बताई गई अकेले चलने की ये परिभाषा कितनी मुक्तिदायक है। ये हमें हर प्रकार की मानसिक गुलामी से आजाद करती है। क्या आप भी अपने जीवन में वैचारिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में एक दृढ़ संकल्प के साथ लिखें, मैं अकेले चलने को तैयार हूं। अब बुद्ध ने उस सूत्र को खोला जो इस वीडियो का शीर्षक है। उन्होंने बताया कि जब तुम सच में पूरे साहस और विश्वास के साथ अकेले चलना शुरू करते हो तो क्या चमत्कार होता है। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों के सहारे को, भीड़ के कोलाहल को छोड़कर अकेले अपने सत्य के मार्ग पर पहला कदम बढ़ाते हो तो शुरू में तुम्हें डर लग सकता है, तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है, पर धैर्य रखो, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ दूर चलते हो
तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले हो ही नहीं। ये पूरा अस्तित्व, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आगे आ जाता है। जब तुम भीड़ के शोर को छोड़ते हो, तभी तुम्हें पेड़ों की, नदियों की और हवा की संगीतमयी आवाज सुनाई देती है। प्रकृति तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र बन जाती है। जब तुम दूसरों की राय पर चलना छोड़ते हो, तभी तुम्हारे भीतर से तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज जागृत होती है, जो तुम्हें हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती है। तुम्हारी अपनी प्रज्ञा ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बन जाती है। जब तुम इंसानों के बनाए हुए छोटे छोटे दायरों को छोड़ते हो, तो तुम उस विराट, उस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ जाते हो। तुम्हें हर जगह, हर कण में एक ही ऊर्जा का स्पंदन महसूस होने लगता है। बुद्ध ने कहा, इसी को मैंने कहा है, अकेले चलो, मंजिल खुद रास्ता बना लेगी। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम ताली होते हो, और जो ठाली होता है उसी में परमात्मा, उसी में ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति के साथ उतरता है। तुम्हारी मंजिल कहीं बाहर नहीं है सुवीर, वो तुम्हारे हर कदम के साथ तुम्हारे भीतर ही प्रकट होती जाती है। रास्ता और मंजिल अलग अलग नहीं है। तुम्हारा साहसपूर्ण, जागरूकता भरा अकेला चलना ही रास्ता है, और वही मंजिल भी है। बुद्ध की ये गहन और रहस्यमयी वाणी सुनकर सुवीर और अन्य सभी युवा भिक्षुओं का सारा भय, सारा संदेह दूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि बुद्ध उन्हें किसी सत्रे में नहीं, बल्कि अपनी ही शक्ति को खोजने के एक महान अवसर की ओर भेज रहे हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई चमक, एक नया आत्मविश्वास था। उस दिन वे सब अलग अलग दिशाओं में अकेले अकेले धम्म के प्रकाश को फैलाने के लिए निकल पड़े। और इतिहास साक्षी है कि इन्हीं अकेले चलने वाले भिक्षुओं ने बुद्ध के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक अकेला जागा हुआ व्यक्ति सोई हुई करोड़ों की भीड़ से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध की ये कहानी और ये शिक्षा हमें यही सिखाती है कि भीड़ का हिस्सा बनकर एक औसत, उधार का जीवन जीने से 1000 गुना बेहतर है अपने सत्य के लिए अकेले खड़े होने का साहस करना। दूसरों पर निर्भरता एक कमजोरी है, जबकि आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। अकेलापन एक अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है यदि हम उसका सही उपयोग करना सीख जाएं। तो आज से भीड़ में अपनी पहचान खोजना बंद करें। अपने भीतर के उस शेर को जगाएं जो अकेले चलने से नहीं डरता। अगर बुद्ध की ये शक्तिशाली शिक्षा आपके भीतर एक नई हिम्मत, एक नई प्रेरणा जगा पाई है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस साहसपूर्ण संदेश को उन तक भी पहुंचाइए जो आज शायद भीड़ में खोया हुआ या अकेलेपन से डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प, आप अपने जीवन के किस एक क्षेत्र में आज से अकेले चलने का, यानी अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने का पहला कदम उठाएंगे? नीचे कमेंट में अपना संकल्प लिखकर इस यात्रा को एक ठोस आकार दीजिए। और हाँ, अगर आप बुद्ध की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपने रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ अकेले चलते रहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कहानी 4। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन के बड़े बड़े तूफानों में भी एक मजबूत चट्टान की तरह अड़े खड़े रहते हैं, और वहीं दूसरी ओर हमें से ज्यादातर लोग छोटी छोटी परेशानियों की हवा के एक झोंके से ही कांपते हुए पत्ते की तरह बिखर जाते हैं? किसी की एक छोटी सी आलोचना हमारा पूरा दिन शराब कर देती है। एक छोटी सी असफलता हमें ये विश्वास दिला देती है कि हम किसी लायक नहीं हैं। भविष्य की एक अनजानी सी चिंता हमारी रातों की नींद उड़ा देती है। हमारा मन इतना कमजोर, इतना अस्थिर क्यों है? और फिर जब हम तथागत गौतम बुद्ध की शांत, करुणामयी और अविचलित छवि को देखते हैं, तो हमारे मन में एक गहरा प्रश्न उठता है,
वो कौन सी शक्ति थी उस व्यक्ति के भीतर जिसे न तो कोई अपमान विचलित कर सका, न कोई प्रशंसा अहंकार से भर सकी, जिसे न तो कोई राजपाट का सुख बांध सका और न ही कोई शारीरिक पीड़ा तोड़ सकी। आखिरकार गौतम बुद्ध मानसिक रूप से इतने मजबूत कैसे बने? क्या ये कोई जन्मजात वरदान था, या ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे उन्होंने अपनी साधना से, अपनी आदतों से विकसित किया था? आज की इस कहानी में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं की गहराइयों में उतरकर उनकी उन 5 गुप्त पर अत्यंत सरल आदतों को जानेंगे, जिन्हें अपनाकर उन्होंने अपने मन को एक साधारण चंचल मन से एक बुद्ध मन में, एक जागृत चेतना में रूपांतरित कर लिया था। तो अगर आप भी अपने मन को कमजोर से मजबूत, अस्थिर से स्थिर और अशांत से शांत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 5 आदतें सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि वे व्यावहारिक कुंजियां हैं जिनसे आप अपनी आंतरिक शक्ति के बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। इस आत्म रूपांतरण की यात्रा को शुरू करने से पहले अगर आप भी अपने मन को एक मजबूत किला बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर इस संकल्प की पहली ईंट रखें। तो चलिए उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा रहस्य सिखाएगी। ये कहानी है उस समय की जब बुद्ध मगध में धम्म का उपदेश दे रहे थे। उस राज्य में वीर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध और अजेय योद्धा था। युद्ध के मैदान में उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और उसके साहस के सामने बड़े बड़े शत्रु भी घुटने टेक देते थे। बाहर से वीर शक्ति और विजय का प्रतीक था, पर भीतर से वो उतना ही कमजोर और पराजित था। उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र था, जहां वो हर रोज हारता था। युद्ध जीतने के बाद भी उसे रात में बुरे सपने आते थे और उसका मन भय से कांपता रहता था। अगर राजा उसकी प्रशंसा करते तो वो अहंकार से भर जाता, और अगर कोई उसकी जरा सी भी आलोचना कर देता तो वो क्रोध की आग में जलने लगता। वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, पर हर समय उन्हें खो देने की चिंता में डूबा रहता था। वो दुनिया के युद्ध तो जीत रहा था, पर अपने ही मन के भीतर चल रहे क्रोध, भय, अहंकार और आसक्ति के युद्ध में वो हर पल हार रहा था। उसकी बाहरी शक्ति उसके किसी काम नहीं आ रही थी। एक दिन अपनी इस आंतरिक अशांति से तंग आकर वो बुद्ध की शरण में पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं युद्ध के मैदान में हजारों शत्रुओं को पराजित कर सकता हूं, पर मैं अपने ही एक शत्रु, अपने मन को नहीं जीत पा रहा हूं। आप तो मन के विजेता हैं। आपने अपने मन को कैसे साधा? आप हर परिस्थिति में इतने शांत, इतने स्थिर, इतने मजबूत कैसे रहते हैं? कृपा करके मुझे अपनी उस गुप्त साधना, अपनी उन आदतों के बारे में बताएं। बुद्ध ने वीर की ओर अत्यंत करुणा से देखा। वे समझ गए कि ये योद्धा सच्ची शक्ति की तलाश में है। उन्होंने कहा, वीर, सच्ची शक्ति तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अपने मन को साधने में है। मानसिक मजबूती कोई वरदान नहीं है, ये कुछ सरल पर गहरी आदतों के निरंतर अभ्यास का परिणाम है। और फिर बुद्ध ने उसे अपनी उन 5 गुप्त आदतों के बारे में बताना शुरू किया। पहली गुप्त आदत, मन के रंगमंच को देखना। बुद्ध ने कहा, वीर, मेरी पहली और सबसे आधारभूत आदत है अपने ही मन के रंगमंच का एक साक्षी बनकर उसे देखना। तुम्हारा मन एक रंगमंच की तरह है, जिस पर हर पल विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का नाटक चलता रहता है। कभी क्रोध का पात्र आता है, कभी भय का, कभी खुशी का, तो कभी दुख का। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम इन पात्रों को देखकर उन्हें ही मैं समझ लेते हो। जब क्रोध का पात्र आता है, तुम कहते हो, मैं क्रोधित हूं। जब भय का पात्र आता है, तुम कहते हो, मैं डरा हुआ हूं। तुम उस नाटक के अभिनेता बन जाते हो और उसी में बह जाते हो। मैं ऐसा नहीं करता, मैं बस दूर बैठकर
एक दर्शक की तरह इस पूरे नाटक को देखता हूं। मैं देखता हूं, हां, मन में क्रोध का एक विचार उठा है। मैं देखता हूं, हां, शरीर में भय की एक सनसनी हो रही है। मैं उनसे लड़ता नहीं, उन्हें दबाता नहीं, और न ही उनसे अपनी पहचान जोड़ता हूं। और जब विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखा जाता है तो वे एक मेहमान की तरह आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर अपने आप चले जाते हैं। वे मुझ पर हावी नहीं हो पाते। इसका अभ्यास तुम अपनी सांस से शुरू करो। हर दिन कुछ समय शांत बैठकर सिर्फ अपनी आती जाती सांस को देखो। जैसे ही तुम ये करना शुरू करोगे, तुम पाओगे कि तुम अपने शरीर और मन से अलग, उन्हें देखने वाले एक शांत केंद्र हो। यही साक्षी भाव, मानसिक शक्ति का पहला सूत्र है। दोस्तों, ये आदत कितनी गहरी है। क्या आप भी अक्सर अपने विचारों और भावनाओं के प्रवाह में बजाते हैं? क्या आप आज से सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने मन के इस नाटक को एक दर्शक की तरह देखने का अभ्यास शुरू करने का संकल्प ले सकते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं एक साक्षी हूं। दूसरी गुप्त आदत, परिवर्तन की नदी को स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा, मेरी दूसरी आदत है जीवन के परम सत्य यानी अनित्यता को हर क्षण याद रखना। वीर, तुम इसलिए दुखी और कमजोर होते हो क्योंकि तुम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सुख हमेशा बना रहे, जीवन हमेशा बना रहे, प्रियजन हमेशा साथ रहें, और जब ये चीजें बदल जाती हैं तो तुम टूट जाते हो। मैं जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह देखता हूं। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख की लहर आती है, मैं उसका आनंद लेता हूं, पर मैं जानता हूं कि ये बह जाएगी। दुख की लहर आती है, मैं उसे महसूस करता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि ये भी हमेशा नहीं रहेगी। जब तुम ये गहराई से समझ जाते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो तुम्हारा मन किसी भी चीज से चिपकना छोड़ देता है। और जो मन किसी चीज से चिपकता नहीं, उसे कोई भी बदलाव, कोई भी हानि तोड़ नहीं सकती। वो स्वतंत्र और मजबूत हो जाता है। जब भी तुम बहुत सुखी हो तो अपने मन को याद दिलाओ, ये भी अनित्य है। और जब तुम बहुत दुखी हो तो भी अपने मन को याद दिलाओ, ये भी अनित्य है। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर रखेगा। क्या ये सच नहीं है कि हमारी ज्यादातर पीड़ा चीजों को पकड़कर रखने की हमारी आदत से ही पैदा होती है? अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तीसरी गुप्त आदत, इरादे के बीज बोना। बुद्ध ने कहा, मेरी तीसरी आदत है कोई भी कर्म करने से पहले अपने इरादे को शुद्ध करना। वीर, किसी कर्म का फल सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुमने क्या किया, बल्कि इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि तुमने वो कर्म किस इरादे से किया। एक ही क्रिया इरादे के बदलने से पुण्य भी बन सकती है और पाप भी। एक डॉक्टर जब शरीर को चीरता है तो उसका इरादा जीवन देना होता है, और एक हत्यारा जब शरीर पर छुरा चलाता है तो उसका इरादा जीवन लेना होता है। क्रिया एक जैसी है, पर इरादा बिल्कुल विपरीत है। मैं हर सुबह उठकर और हर कर्म करने से पहले अपने मन को जांचता हूं। मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मेरा हर कर्म, चाहे वो बोलना हो, चलना हो या भोजन करना हो, उसके पीछे का इरादा करुणा, प्रेम और सभी प्राणियों के हित का हो, न कि मेरे अपने अहंकार, लोभ या द्वेष का। जब तुम्हारा इरादा शुद्ध होता है तो तुम्हारा मन अपराध बोध और पश्चाताप से मुक्त रहता है। एक स्वच्छ और निर्मल अंतःकरण मानसिक शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है। दोस्तों, क्या हम भी कोई भी काम करने से पहले एक क्षण रुककर अपने इरादे को जांचते हैं, या हम बस आवेग में कर्म करते जाते हैं? आज से कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले खुद से ये सवाल पूछे, मैं ये क्यों कर रहा हूं? चौथी गुप्त आदत, प्रज्ञावानों की संगति। बुद्ध ने कहा, मेरी चौथी आदत है हमेशा कल्याण मित्रों की संगति में रहना। वीर, तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो।
ये एक अटल नियम है। अगर तुम अपना समय शिकायत करने वाले, ईर्ष्यालु और नकारात्मक लोगों के साथ बिताओगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा, चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो। और अगर तुम अपना समय उन लोगों के साथ बिताओगे जो शांत हैं, प्रज्ञावान हैं, करुणामय हैं और जो तुम्हें आत्म सुधार के लिए प्रेरित करते हैं, तो तुम्हारा मन भी उन गुणों को सोखने लगेगा। मैं हमेशा उन भिक्षुओं की संगति में रहता हूं जो धम्म के मार्ग पर गंभीरता से चल रहे हैं। हम एक दूसरे की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कुछ गीली लकड़ियां एक साथ रखने पर एक दूसरे की गर्मी से जल उठती है, पर अगर एक अकेली गीली लकड़ी हो तो वो बुझ जाती है। अच्छी संगति तुम्हारे मन को कमजोर होने से बचाती है। दोस्तों, अपने जीवन के उन 5 लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कल्याण मित्र है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करके उसे धन्यवाद कहें। 5वीं गुप्त आदत, एकांत का अमृत। बुद्ध ने अपनी अंतिम और सबसे गहरी आदत बताते हुए कहा, और मेरी 5वीं आदत है हर दिन कुछ समय के लिए एकांत में जाना। वीर, जैसे तुम्हारे शरीर को आराम और नींद की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी दुनिया के कोलाहल, लोगों की राय और सूचनाओं के बोझ से आराम की जरूरत होती है। ये आराम उसे एकांत में ही मिलता है। मैं अक्सर कई दिनों के लिए गहरे जंगलों या गुफाओं में अकेले ध्यान करने चला जाता हूं। उस मौन और एकांत में मेरा मन अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा कर लेता है। मुझे अपने विचारों में स्पष्टता मिलती है और मैं अपनी आंतरिक शक्ति के स्रोत से फिर से जुड़ जाता हूं। तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, पर हर दिन सिर्फ 15 मिनट के लिए एक ऐसा कोना ढूंढो जहां तुम्हें कोई परेशान न करे। उस समय न कोई फोन, न कोई किताब, न कोई व्यक्ति, सिर्फ तुम और तुम्हारी खामोशी। ये दैनिक एकांत तुम्हारे मन के लिए एक चार्जर की तरह काम करेगा। ये तुम्हें बाहरी दुनिया पर निर्भर होने से बचाएगा और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। योद्धा वीर ने बुद्ध की इन 5 आदतों को सुना, समझा और अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने लड़ाई के मैदानों को छोड़कर अपने मन के मैदान पर काम करना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में उसका पूरा रूपांतरण हो गया। वो अब भी शक्तिशाली था, पर अब उसकी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि उसकी शांति में थी। वो अब भी साहसी था, पर अब उसका साहस शत्रुओं को मारने में नहीं बल्कि अपने ही क्रोध और भय को जीतने में था। वो एक अजेय योद्धा से एक प्रज्ञावान संत बन गया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध की ये कहानी और ये शिक्षा हमें यही बताती है कि मानसिक शक्ति कोई रहस्यमयी या जन्मजात वरदान नहीं है। ये इन 5 सरल पर गहरी आदतों के निरंतर अभ्यास का परिणाम है। 1. साक्षी भाव से देखना। 2. अनित्यता को स्वीकार करना। 3. अपने इरादे को शुद्ध करना। 4. अच्छी संगति में रहना। 5. और एकांत का सेवन करना। अगर आप भी इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो आपका मन भी एक मजबूत, शांत और अविचलित किला बन सकता है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान भेद नहीं पाएगा। अगर बुद्ध की ये गहरी शिक्षा आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगी हो तो नीचे कमेंट में बताएं कि इन 5 आदतों में से कौन सी एक आदत है जिसे आप आज से ही अपने जीवन में अपनाना शुरू करेंगे। और हां, अगर आप बुद्ध की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपने मन को साधते रहें, क्योंकि जिसने मन को साध लिया उसने सब कुछ पा लिया। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। पिछले एपिसोड में हमने जाना था गौतम बुद्ध की उन 5 गुप्त आदतों के बारे में जिनसे उन्होंने अपने मन को एक अडिग, अटूट चट्टान जैसा बना लिया था। लेकिन
एक मजबूत मन बना लेना ही काफी नहीं है। असली परीक्षा तो तब होती है जब हमें उस मन के साथ इस दुनिया में रहना पड़ता है। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा प्रेम और करुणा से भरी नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई जानबूझकर आपका अपमान करता है, आपको नीचा दिखाता है, तो क्या करें? जब कोई आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो क्या करें? जब आपके अपने ही घर में या आपके काम की जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर समय नकारात्मकता और कड़वाहट घोलता रहता है, तो उसके साथ कैसे जिया जाए? हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसे बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, या उनसे लड़ना चाहिए, या फिर उनसे दूर भाग जाना चाहिए। पर आज हम जानेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध, जो मानसिक शक्ति और करुणा के शिखर पर थे, वे ऐसे लोगों के साथ क्या करते थे। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे ही युवा भिक्षु से मिलेंगे जो एक दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार से टूट चुका था, और फिर बुद्ध ने उसे जो समाधान दिया वो इतना अप्रत्याशित, इतना गहरा और इतना शक्तिशाली था कि वो आपको हैरान कर देगा। ये ज्ञान आपको न केवल बुरे लोगों से निपटना सिखाएगा, बल्कि ये आपको एक ऐसी कला सिखाएगा जिससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी नकारात्मक क्यों न हो, आपकी मन की शांति को कभी भंग नहीं कर पाएगा। तो अगर आप भी अपने जीवन से नकारात्मक लोगों के प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें कांटों के बीच रहकर भी एक कमल की तरह खिलना सिखाएगी। ये कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने संघ के साथ श्रावस्ती में निवास कर रहे थे। संघ में कवि नाम का एक युवा बहुत ही संवेदनशील और कोमल हृदय का भिक्षु था। उसका मन ध्यान में खूब लगता था और वो सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। लेकिन संघ में ही एक और भिक्षु था जिसका नाम था काल। काल का स्वभाव कवि के ठीक विपरीत था। वो ईर्ष्यालु, कठोर और आलोचक प्रवृत्ति का था। उसे कवि की विनम्रता और लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता से बहुत जलन होती थी। काल कवि को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। जब कवि धम पर कोई बात कहता तो काल भरी सभा में उसकी बात को काटकर उसका मजाक उड़ाता। जब कवि ध्यान में बैठा होता तो काल जानबूझकर उसके पास से जोर जोर से खांसता हुआ गुजरता ताकि उसका ध्यान भंग हो जाए। वो दूसरे भिक्षुओं के पास जाकर कवि के बारे में झूठी और अपमानजनक बातें फैलाता। कवि, जो स्वभाव से बहुत शांत और संवेदनशील था, काल के इस व्यवहार से बहुत आहत होता। उसका शांत मन एक उबलते हुए पानी की तरह हो जाता था। वो ध्यान करने बैठता, पर उसके मन में काल के कहे हुए कड़वे शब्द ही गूंजते रहते। वो रात में सो नहीं पाता था। उसने काल को समझाने की बहुत कोशिश की, उससे प्रेम से बात करने की कोशिश की, पर काल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने काल को नजरअंदाज करने की भी कोशिश की, पर काल के शब्द तीरों की तरह उसके हृदय में चुभते थे। धीरे धीरे कवि की साधना और उसकी शांति पूरी तरह से नष्ट हो गई। वो हर समय दुखी, चिंतित और क्रोधित रहने लगा। उसे लगने लगा कि वह भिक्षु जीवन के योग्य ही नहीं है। एक दिन अपनी इस आंतरिक पीड़ा के चरम पर जब उसे लगा कि अब वो और सहन नहीं कर सकता, वो बुद्ध की शरण में पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखकर रोते हुए कहा, भगवन, मैं क्या करूं? मैं संग छोड़कर जाना चाहता हूं। काल का व्यवहार मेरे लिए असहनीय हो गया है। वो हर पल मुझे अपमानित करता है, मुझे पीड़ा देता है। उसकी वजह से मेरी सारी साधना, मेरी सारी शांति नष्ट हो गई है। मैं उसके प्रति अपने मन में घृणा और क्रोध को आने से रोक नहीं पा रहा हूं। भगवन, ऐसे दुष्ट और बुरे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें कैसे सबक सिखाना चाहिए? बुद्ध ने बड़ी शांति से उसकी पूरी व्यथा सुनी। उन्होंने काल के व्यवहार को गलत नहीं ठहराया और न ही कवि को सांत्वना दी। उन्होंने उसे एक ऐसा उत्तर दिया
जिसने कवि के सोचने की पूरी दिशा ही बदल दी। बुद्ध ने अपनी शांत पर भेदक दृष्टि से कवि की ओर देखा और कहा, कवि, तुम्हारी समस्या काल नहीं है। यह सुनकर कवि चौंक गया। उसने कहा, भगवन, ये आप क्या कह रहे हैं? वही तो मेरी सारी समस्याओं की जड़ है। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुम अपनी मन की शांति की चाबी, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल काल जैसे एक बाहरी व्यक्ति के हाथों में दे चुके हो। वो जब चाहता है तुम्हें क्रोधित कर देता है, वो जब चाहता है तुम्हें दुखी कर देता है। तुम एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी कठपुतली बन गए हो जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। अब तुम बताओ, ज्यादा शक्तिशाली कौन है? वो जो डोर खींच रहा है, या तुम जो उसकी हर खींच पर नाच रहे हो? यह सुनकर कवि शर्म से पानी पानी हो गया। उसे पहली बार अपनी असली कमजोरी का एहसास हुआ। बुद्ध ने आगे कहा, तुम पूछते हो कि बुरे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? इसका उत्तर जानने से पहले तुम्हें यह सीखना होगा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारी भीतरी शांति को तब तक भंग नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं उसे अनुमति न दो। बुद्ध ने उसे एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, कवि, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आता है। वो तुम्हें वो उपहार देना चाहता है, पर तुम उसे लेने से विनम्रतापूर्वक मना कर देते हो। तो अब बताओ, वो उपहार किसके पास रह जाएगा? कवि ने कहा, भगवन, वो तो देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह जब काल तुम्हारे लिए क्रोध, अपमान और नकारात्मकता का उपहार लेकर आता है और तुम उस उपहार को अपने भीतर स्वीकार ही नहीं करते, तो वो किसके पास रह जाएगा? वो उसी के पास लौट जाएगा जहां से वो आया था। तुमने तो उसे छुआ तक नहीं। वो जहर उसी को पीना पड़ेगा जो उसे लेकर आया था। यह सुनकर कवि के मन में जैसे बिजली कौंध गई। ये एक इतना सरल पर इतना गहरा सत्य था जिसे उसने पहले कभी इस तरह से नहीं देखा था। दोस्तों, बुद्ध का ये उपहार का दृष्टांत कितना शक्तिशाली है। क्या हम भी अक्सर यही गलती नहीं करते? जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमारा अपमान करता है, तो हम तुरंत उस जहर को पी लेते हैं और फिर दिन रात उसी की जलन में तड़पते रहते हैं। अगर बुद्ध की ये बात आपको अपनी इस आदत को पहचानने में मदद कर रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखें, हाँ, मैं भी ये जहर पी लेती हूं। ये स्वीकृति ही बदलाव की ओर पहला कदम है। अब जब कवि ये समझ चुका था कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है, तो उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैं ये तो समझ गया कि मुझे ये उपहार स्वीकार नहीं करना है, पर यह करूं कैसे? जब कोई अपमान करता है तो मन में पीड़ा तो होती ही है। मैं उस पीड़ा से कैसे बचूं? मैं अपने मन को इतना मजबूत कैसे बनाऊं? अब बुद्ध ने उसे वो 3 चरणीय व्यावहारिक मार्ग बताया जिसे अपनाकर हम में से कोई भी किसी भी नकारात्मक व्यक्ति के प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। पहला कदम, दर्पण बनो, स्पंज नहीं, करुणा का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, कवि, जब कोई तुम पर क्रोध या घृणा फेंके तो एक स्पंज की तरह मत बनो जो उस सारी गंदगी को अपने भीतर सोख ले, बल्कि एक दर्पण की तरह बनो। दर्पण क्या करता है? वो सिर्फ दिखाता है जो जैसा है। वो किसी चीज को पकड़ता नहीं, किसी से चिपकता नहीं। ठीक इसी तरह जब काल तुम पर क्रोध करे तो अपने मन में ये देखो, ये व्यक्ति इस समय बहुत पीड़ा में है। इसके भीतर घृणा और ईर्ष्या की आग जल रही है। ये स्वयं बहुत दुखी है, इसीलिए ये दूसरों को भी दुख देना चाहता है। जिस क्षण तुम उसके व्यवहार के पीछे छिपी उसकी अपनी पीड़ा को, उसके अपने अज्ञान को देख लेते हो, उसी क्षण तुम्हारा अपना क्रोध करुणा में बदलना शुरू हो जाता है। अब वो तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि एक रोगी दिखाई देने लगता है जिसे उपचार की आवश्यकता है। और तुम एक रोगी पर क्रोध नहीं करते, तुम उस पर दया करते हो। दूसरा कदम,
मौन का कवच पहनो। बुद्ध ने कहा, आग में घी डालने से आग और भड़कती है। ठीक इसी तरह क्रोध का जवाब क्रोध से देने से या अपमान का जवाब अपमान से देने से विवाद और बढ़ता है। नकारात्मकता को शांत करने का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है मौन। जब काल तुम पर चिल्लाए तो तुम शांत रहो। जब वो तुम्हारी निंदा करे तो तुम अविचलित रहो। तुम्हारा ये मौन उस उपहार को स्वीकार न करने की घोषणा है। तुम्हारा ये मौन उसके लिए एक आईने का काम करेगा, जिसमें उसे अपने ही क्रोध का बदसूरत चेहरा दिखाई देगा। ज्यादातर मामलों में जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो नकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा अपने आप ही खत्म हो जाती है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम, अपनी आंतरिक बगिया को सींचो। बुद्ध ने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कवि दूसरों के बगीचे के कांटों पर ध्यान देने के बजाय अपने ही बगीचे में फूल खिलाने पर ध्यान केंद्रित करो। तुम अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा ये सोचने में बर्बाद कर रहे हो कि काल क्या कर रहा है, काल मेरे बारे में क्या सोचता है। इसके बजाय अपनी सारी ऊर्जा अपनी ही साधना में, अपने ही ध्यान में, अपने ही ज्ञान को बढ़ाने में लगाओ। अपने मन को इतना मजबूत, इतना शांत और इतना आत्मनिर्भर बना लो कि तुम्हें अपनी खुशी और अपने आत्मसम्मान के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की मंजूरी की जरूरत ही न पड़े। जब तुम अपनी कीमत खुद जानते हो, तो कोई दूसरा तुम्हारी कीमत गिरा नहीं सकता। जब तुम्हारी शांति का झरना तुम्हारे ही भीतर से बह रहा हो, तो कोई बाहरी पत्थर उसमें हलचल पैदा नहीं कर सकता। कवि ने बुद्ध के इस त्रिसूत्रीय मार्ग को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसने लड़ने का, प्रतिक्रिया देने का और दुखी होने का रास्ता छोड़कर आत्मरूपांतरण का मार्ग चुना। अगले दिन जब काल ने हमेशा की तरह उसे देखकर कोई ताना कसा, तो कवि ने कुछ अद्भुत किया। वो न तो क्रोधित हुआ, न दुखी हुआ और न ही वहां से भागा। वो रुका। उसने काल की आंखों में देखा, पर इस बार उसकी नजरों में भय या घृणा नहीं, बल्कि एक गहरी असीम करुणा थी। फिर वो बस हल्का सा मुस्कुराया और बिना एक भी शब्द कहे शांति से अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। दूसरा कदम, और फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर पहले से भी ज्यादा गहरी एकाग्रता के साथ अपने ध्यान में डूब गया। तीसरा कदम, काल ये देखकर पूरी तरह से चकित और निरुत्तर रह गया। उसने अपमान का तीर चलाया था, पर वो लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं। उसे लगा जैसे उसने एक मजबूत चट्टान पर मुक्का मारा हो और चोट उसी के हाथ पर लगी हो। उसने एक दो बार और कोशिश की, पर हर बार कवि का यही व्यवहार रहा, करुणा, मौन और आत्मस्थित होना। धीरे धीरे काल ने उसे परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि जिस खेल में दूसरा खिलाड़ी खेलने को ही तैयार न हो, वो खेल अपने आप खत्म हो जाता है। कवि ने बिना लड़े ही अपनी आंतरिक शक्ति से उस युद्ध को जीत लिया था, और इस प्रक्रिया में वो पहले से कहीं ज्यादा शांत, कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा मुक्त हो गया था। तो दोस्तों, कवि की ये कहानी और बुद्ध की ये गहन शिक्षा हमें यही सिखाती है कि बुरे लोगों के साथ क्या करना है, ये सवाल ही तलत है। सही सवाल है, जब हम बुरे लोगों के साथ हों, तो हमें अपने साथ क्या करना है। हमें अपने मन में करुणा का दर्पण जगाना है, हमें मौन का कवच पहनना है और हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है। याद रखिए, कोई भी आपकी शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप खुद उसे थाली में रखकर भेंट न कर दें। अगर बुद्ध की ये जीवन बदलने वाली शिक्षा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करके शांति के इस संदेश को उन तक भी पहुंचाइए जो आज शायद किसी नकारात्मक रिश्ते में फंसे हुए हैं। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प बुद्ध द्वारा बताए गए 3 समाधानों में से करुणा, मौन या आत्मनिर्भरता कौन सा एक समाधान है जिसे आप आज से ही अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में अपना संकल्प लिखकर इस यात्रा को एक ठोस आकार दीजिए। और हां, अगर आप बुद्ध की ऐसी ही गहरी
और व्यावहारिक शिक्षाएं सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपनी शांति की चाबी अपनी ही जेब में रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों, क्या आपने कभी अपने आप को असहाय, कमजोर या परिस्थितियों का शिकार महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दुनिया की सारी मुश्किलें, सारी चुनौतियां सिर्फ आपके ही लिए बनी हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी शक्ति बाहर की चीजों में है, पैसे में, पद में, दूसरों की प्रशंसा में। और जब ये चीजें हमसे छिन जाती हैं तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर ही एक ऐसी असीम, एक ऐसी अटूट शक्ति का सागर छिपा है जिसे अगर हम एक बार पहचान ले तो दुनिया की कोई भी आंधी, कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। आज की ये कहानी, आज की ये यात्रा उसी सोई हुई आंतरिक शक्ति को जगाने के बारे में है। आज हम सुनेंगे तथागत गौतम बुद्ध की एक ऐसी अद्भुत कहानी जो एक ऐसे ही कमजोर और हारे हुए इंसान के बारे में है जिसने बुद्ध के एक इशारे पर अपनी ही आत्मा के भीतर छिपे उस फौलाद को खोज निकाला। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर एक क्रांति लाने के लिए है। ये आपको बताएगी कि सच्ची शक्ति लड़ने में नहीं, बल्कि अपने केंद्र में स्थिर रहने में है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में बुद्ध का वो रहस्य छिपा है जो आपको किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देगा। तो चलिए उस कहानी में प्रवेश करते हैं जो हमें एक कांपते हुए पत्ते से एक अडिग पर्वत बनना सिखाएगी। बहुत समय पहले कोसल राज्य में कवि नाम का एक युवक रहता था। कवि जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव था। अत्यंत संवेदनशील, भावुक और कल्पनाशील। पर उसकी यही संवेदनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। उसका मन एक शांत झील की तरह था, जिसमें किसी की कही हुई एक छोटी सी बात भी कंकड़ बनकर बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर देती थी। अगर कोई उसकी थोड़ी सी भी आलोचना कर देता तो वो हफ्तों तक उसी के बारे में सोचकर दुखी रहता। अगर भविष्य को लेकर कोई छोटा सा भी डर मन में आ जाता तो वो उस डर की कल्पना में ही अपनी रातों की नींद खराब कर लेता। वो हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करता था और इस कारण जीवन के छोटे छोटे दुख भी उसे पहाड़ जैसे बड़े लगते थे। वो खुद को परिस्थितियों का शिकार मानता था। उसे लगता था, लोग बुरे हैं, वे मुझे दुख देते हैं, मेरी किस्मत शराब है, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। वो हमेशा अपनी कमजोरी के लिए बाहरी कारणों को दोष देता रहता। वो एक ऐसे मानसिक कारागार में जी रहा था जिसका निर्माता वो स्वयं था, पर उसे इसका ज्ञान नहीं था। अपनी इस आंतरिक पीड़ा से थककर एक दिन उसने सुना कि परम ज्ञानी गौतम बुद्ध पास के ही एक उपवन में ठहरे हुए हैं। वो एक अंतिम आशा लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर बोला, भगवान, मैं बहुत कमजोर हूं। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। दुनिया की छोटी छोटी बातें मुझे तोड़ देती है। मैं हर समय डरा हुआ और चिंतित रहता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं बदल नहीं पा रहा। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भी आपकी तरह शांत और शक्तिशाली बन सकूं। बुद्ध ने उसकी ओर अत्यंत करुणा से देखा। वे उसकी पीड़ा को, उसके मन के कारागार को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, कवि, तुम शक्ति बाहर खोज रहे हो, जबकि उसका स्रोत तुम्हारे ही भीतर है। तुम बदलना चाहते हो, पर तुम ये नहीं जानते कि बदलना किसे है। तुम परिस्थितियों को और लोगों को बदलना चाहते हो, जबकि तुम्हें सिर्फ अपने देखने के तरीके को बदलना है। मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। अगर तुम उसे पूरी निष्ठा से करोगे तो तुम अपनी शक्ति को स्वयं ही खोज लोगे। कवि ने उत्सुकता से पूछा, आज्ञा दें भगवान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने आश्रम के पास दिख रहे एक विशाल
अडिग पर्वत की ओर इशारा किया और कहा, तुम अगले 7 दिनों तक हर रोज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उस पर्वत के सामने चुपचाप बैठो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, न कोई मंत्र जपना है, न कोई पूजा करनी है। तुम्हें सिर्फ उस पर्वत को देखना है, बस देखते रहना है। 7 दिन बाद आकर मुझे बताना कि तुमने क्या देखा, क्या सीखा। कवि को यह काम बहुत ही अजीब और निरर्थक लगा। सिर्फ एक पर्वत को देखने से मैं शक्तिशाली कैसे बन जाऊंगा, उसने सोचा। पर बुद्ध की आज्ञा थी, इसलिए उसने पालन करने का निश्चय किया। पहला दिन कवि जाकर पर्वत के सामने बैठ गया। शुरू में उसे बहुत बोरियत हुई। उसका मन हजारों दिशाओं में भागा। ये क्या बकवास है, इससे अच्छा तो मैं कुछ लिख लेता। बुद्ध ने मेरा समय बर्बाद कर दिया। दूसरा और तीसरा दिन वो देखता रहा। उसने देखा कि सुबह की पहली किरण कैसे पर्वत के शिखर को चूमती है, दोपहर की तेज धूप कैसे उस पर पड़ती है, और शाम को कैसे वह परछाइयों में घिर जाता है। उसने देखा कि कैसे बादल आते हैं और उसे ढक लेते हैं, पर फिर हवा उन्हें उड़ा ले जाती है और पर्वत ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। चौथा और पांचवा दिन अब उसका मन थोड़ा शांत होने लगा था। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो पर्वत को महसूस करने लगा था। उसकी स्थिरता, उसकी शांति, उसकी विशालता। छठवां दिन, उस दिन मौसम बहुत खराब हो गया। आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज आंधी चलने लगी, जिसने छोटे छोटे पेड़ों को उखाड़ फेंका। कवि भी डरकर एक गुफा में छिप गया। पर उसने देखा वो पर्वत ज्यों का त्यों, बिना हिले डुले, शांत भाव से खड़ा था। तूफान आया, उसने अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया और फिर चला गया। पर पर्वत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो न तो तूफान से लड़ा, न ही उससे डरा। वो बस खड़ा रहा, अपने स्वभाव में स्थित। और उसी क्षण कवि के भीतर जैसे ज्ञान का एक विस्फोट हुआ। उसकी आंखें खुल गई। उसे अपनी समस्या का और उसके समाधान का उत्तर मिल गया था। वो 7वें दिन का इंतजार नहीं कर पाया और उसी समय दौड़ता हुआ बुद्ध के पास वापस लौटा। दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कवि ने उस पर्वत को देखकर ऐसा क्या रहस्य जान लिया था, जिसने उसे एक पल में बदल दिया? अपना अनुमान नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर यह कहानी आपको रहस्यमयी और रोचक लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कवि हाफता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अद्भुत चमक थी। एक नई समझ का तेज था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, भगवन, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या समझे कवि? कवि ने उत्साहित होकर कहा, भगवन, मैं अब तक ये सोचता था कि शक्ति लड़ने में है, प्रतिक्रिया देने में है। मैं जीवन के हर छोटे छोटे तूफान से लड़ता था, हर कंकड़ पर प्रतिक्रिया देता था, और इसी लड़ाई में मैं अपनी सारी ऊर्जा खो देता था। मैं टूट जाता था। पर आज मैंने उस पर्वत से सीखा कि असली शक्ति लड़ने में नहीं, बल्कि अपने केंद्र में अडिग रहने में है। वो पर्वत तूफान से नहीं लड़ा, उसने बादलों को हटाने की कोशिश नहीं की, उसने धूप को पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो बस खड़ा रहा, शांत, स्थिर, अपने स्वभाव में। परिस्थितियां आई, अपना खेल खेल कर चली गई, पर वे पर्वत को बदल नहीं सकी, उसे हिला नहीं सकी। मैं समझ गया, भगवन, मेरे जीवन में आने वाली आलोचनाएं, असफलताएं और चिंताएं भी उसी तूफान और बादलों की तरह हैं। वे आती है और चली जाती है। मेरी कमजोरी ये थी कि मैं उन्हें मैं और मेरा समझ लेता था। मैं उनसे लड़ने लगता था। पर अब मैं सीख गया हूं कि मुझे लड़ना नहीं है। मुझे बस उस पर्वत की तरह अपने भीतर की शांति में, अपनी आत्मा में स्थिर रहना है। मुझे बस एक साक्षी बनना है। ये सुनकर बुद्ध अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कवि, तुमने परम सत्य को जान लिया है।
तुम्हारे भीतर भी वही पर्वत है। उसे आत्मा, चेतना या बुद्ध स्वभाव कहते हैं। वो हमेशा से शांत, स्थिर और अपरिवर्तित है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी परिस्थितियां, वे सब उस पर्वत के चारों ओर बदलते हुए मौसम की तरह हैं। आज तक तुम खुद को मौसम समझ रहे थे, इसलिए तुम हर बदलाव के साथ बदलते और दुखी होते थे। आज तुमने ये पहचान लिया है कि तुम मौसम नहीं, तुम वो पर्वत हो। यही आत्मज्ञान है, यही सच्ची शक्ति है। दोस्तों, कवि की ये कहानी हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का मार्ग दिखाती है। पर अब सवाल यह है कि हम अपने भीतर के इस पर्वत को कैसे खोजें, इसे कैसे मजबूत करें। इसके लिए बुद्ध ने हमें 3 व्यावहारिक चरण बताए हैं। पहला चरण, साक्षी भाव का अभ्यास। ये वही है जो कवि ने सीखा। अपने विचारों और भावनाओं से अपनी पहचान जोड़ना बंद करें। जब भी मन में क्रोध, डर या दुख का विचार उठे, तो ये कहने के बजाय कि मैं दुखी हूं, ये कहना सीखें, मेरे मन में दुख का एक विचार उठा है। ये छोटा सा बदलाव आपके और आपके विचार के बीच एक दूरी पैदा कर देगा। आप पाएंगे कि आप विचार नहीं, बल्कि विचार को देखने वाले हैं। ये साक्षी भाव ही आपको अविचलित रहना सिखाता है। दूसरा चरण, वर्तमान क्षण में टिकना। हमारा मन या तो अतीत के पछतावों में भटकता है या भविष्य की चिंताओं में। यही हमारी कमजोरी का कारण है। पर्वत हमेशा वर्तमान में खड़ा रहता है। अपने मन को भी वर्तमान में लाना सीखें। इसका सबसे सरल उपाय है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी मन बेचैन हो, बस 5 गहरी सांसें लें और अपनी पूरी चेतना को सिर्फ सांस के आने जाने पर टिका दें। आपकी सांस आपको तुरंत वर्तमान के शांत केंद्र में ले आएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, अब दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। अंत में बुद्ध का ये परम संदेश है, अपनी शक्ति और अपने समाधान के लिए बाहर मत देखो। किसी गुरु, किसी देवता या किसी परिस्थिति पर निर्भर मत रहो। तुम्हारे भीतर ही वो प्रकाश है, तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति है। ध्यान और आत्मचिंतन के द्वारा उस आंतरिक प्रकाश को, उस आंतरिक शक्ति को स्वयं जगाओ। तुम ही अपने सबसे बड़े सहारे हो। दोस्तों, बुद्ध का ये संदेश कितना मुक्तिदायक है। वो हमें किसी पर निर्भर होने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, आत्मशक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप भी आज से अपनी शक्ति की जिम्मेदारी स्वयं लेने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, मैं ही अपनी शक्ति हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, कवि की ये कहानी हम सबको यही सिखाती है कि हम कमजोर नहीं हैं। हम सिर्फ ये मान बैठे हैं कि हम कमजोर हैं। आपकी असली पहचान आपके विचार, आपकी भावनाएं या आपकी परिस्थितियां नहीं है। आप वो शांत, स्थिर, अडिग पर्वत है। आप वो गहरा, शांत आकाश है, जिसमें विचार और भावनाओं के बादल आते हैं और चले जाते हैं। अपनी इस असली पहचान को खोजिए, उसमें स्थिर होना सीखिए, और फिर आप पाएंगे कि दुनिया की कोई भी चुनौती, कोई भी आलोचना, कोई भी असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। वो आएगी, अपना जोर लगाएगी और चली जाएगी, पर आप अपने केंद्र में हमेशा शांत और अविचलित बने रहेंगे। यही है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। अगर बुद्ध की ये गहन शिक्षा और ये प्रेरक कहानी आपके भीतर एक नई शक्ति, एक नई शांति का संचार कर पाई है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस ज्ञान के दीपक को उन तक भी पहुंचाइए, जो आज शायद खुद को टूटा हुआ और कमजोर महसूस कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना और हमारे इस आत्म खोज के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम भविष्य में भी ऐसी ही गहरी यात्राएं साथ में कर सकें। अंत में बस इतना याद रखें, बाहर के तूफानों से लड़ना बंद कीजिए, अपने भीतर के पर्वत को खोजिए